Hey guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another brand new pick a card reading. So आज के पिक अ कार्ड रीडिंग में वी आर गोइंग टू सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है अभी जो आपको जानना है आपके सिचुएशन में जो भी चल रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपके लिए आगे क्या सोच के रखे हैं। लाइक यूनिवर्स नोज़ कि आपके लिए क्या नेक्स्ट आ रहा है। सो उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग टुडे। ऑलराइट, सो दिस विल बी एन एनर्जेटिक रीडिंग and I think there is some background noise guys, please try to ignore it and I'm sorry अगर ये disturbance हो रहा है तो, but this is some construction work going on and I can't help it. Okay, so yeah, आपके लिए 3 cards है guys, 3 piles है, but before that if any of you is struggling, if any of you wants to manifest your soulmate, then go to the description box, click on the link below and वहाँ पे 4-week manifestation program होगा मेरा, so that will help you manifest your soulmate or your specific person in just 4 weeks. So head over there and I'll see you in the journey guys. So लेट्स कम टू द रीडिंग। तो आपके लिए फर्स्ट पाइल के लिए है एंजल ऑफ मिरेकल्स। ओके, तो एंजल ऑफ मिरेकल्स इज पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव द कार्ड ऑफ गुड फॉर्चून। ओके, तो पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास क्रिएटिव वंडरमेंट है। ओके, सो चूज़ इंट्यूटिवली कौन सा कार्ड, कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किस नंबर या 1 2 3 आप नंबर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो चूज़ योर कार्ड एंड आई विल बी रेडी विथ योर रीडिंग गाइज। आई विल सी यू एट योर टाइम स्टैम्प्स। ऑलराइट, सो हाई ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये एंजल ऑफ मिरेकल कार्ड को चूज़ किए हैं, लेट्स सी गाइस आपकी रीडिंग क्या है एंड आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, आपको क्या जानना है इस मोमेंट पे, आपके इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो बिकॉज आपने ये चूज़ किया है तो डेफिनेटली एंजल्स आर विथ यू। ओके, ये कार्ड आपने चूज़ किया है तो आप हर कदम जो ले रहे हो अपने लाइफ में, दैट इज़ गाइडेड गाइज। ओके, सो यू डू नॉट हैव टू वरी, आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो एंड आप जो भी कदम ले रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, उसमें एंजल्स का एंड यूनिवर्स का हाथ है। ओके, सो लुक एट दिस, शी इज़ गाइडिंग दिस बेबी। ओके, तो आप इस बेबी की तरह है आपके एंजल के लिए एंड इस यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए जो भी है। एंजल मतलब बस दैट प्रेजेंस, दैट बिगर प्रेजेंस जो आपको गाइड कर रहा है, जिसको आप मानते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। दीज आर द ओरेकल कार्ड्स गाइस जो हम लास्ट में निकालेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स जो आपके लिए आ रहा है। ओके, सो यस, फ्रॉम द टैरो कार्ड्स आई हैव द गुड टैरो टुडे। तो इनमें से देखते हैं आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपको क्या जानना है एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। एंड एक और बार ओके गाइस, लेट्स गो। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो यूनिवर्स पाइल नंबर 1 आर हियर। सो उनके लिए आपको क्या मैसेज बताना है, उनको क्या कहना है। वी हैव 1 कार्ड ऑलरेडी। सो आपके लिए हायरोफेंट है गाइस एंड फर्स्ट कार्ड आपका आया है एम्परर इन रिवर्स। देखते हैं, हम रिवर्सल्स भी देखेंगे आज। यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो 3 मेजर अरकाना आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्टिंग ही यू हैव 3 मेजर अरकाना विच मीन्स अ ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में हो रहा है गाइस इन मैनी टर्म्स। ओके, एनर्जेटिकली, फिज़िकली बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है। लाइक एविडेंस दिख रहा है आपके लाइफ में कि हाँ ये चेंज हो रहा है। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस, लॉट्स ऑफ ट्रांजिशन। आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक, लाइक एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ट्रांजिशन कर रहे हैं।
बट देर मे बी समबडी जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं शायद. यू हैव द वर्ल्ड कार्ड. वाव, अमेजिंग. 4 मेजर अरकाना. सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 आपने बिकॉज एंजल ऑफ मिरेकल्स का कार्ड चूज़ किया है. मे बी दिस इज़ मेंट टू बी, बिकॉज राइट नाउ आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, आई एम टेकिंग दिस कार्ड, जो भी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं आपको शायद समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं. आखिर यू मे बी वंडरिंग कि ये what is this energy, what is this sudden change, what is this drastic change, या फिर आपके दिमाग में confusion भी है आपके situations को लेके. and that is because आप guided हो. okay, so कुछ changes life में ऐसी होती है जिनमें हमारा involvement नहीं होता. okay, so वही so जो तुम्हें control कर रहे हैं इस time पे guys, जो आपको control कर रहे हैं, 8 of air आया है but reverse में. so this is 8 of swords in reverse. तो आप शायद किसी सिचुएशन में स्टक थे या फिर स्टक फील कर रहे थे, बट आई थिंक इससे आप बाहर निकल चुके हैं, या फिर आपका एंजल बताना चाहते हैं, आपके एंजल्स बताना चाहते हैं कि इससे आप निकल जाओगे. ये सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो. ओके, वर्ल्ड के साथ आई कैन से कि समथिंग इज़ कंप्लीटिंग इन योर लाइफ गाइस. व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अगेन समथिंग इज़ कंप्लीटिंग, समथिंग कम्प्लीटली न्यू आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग अ मैरिज हियर. मे बी ये बहुत टाइम के बाद आ रहा है. यू हैव 3 ऑफ वाटर, वो भी रिवर्स में आया. सो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जी यहाँ पे, जैसे कि आप फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे थे. वाह, वी हैव 5 ऑफ एयर, बट मेरे लिए ये भी रिवर्स में है. 5 ऑफ स्वर्ड्स इज़ इन रिवर्स. सो आई थिंक यस, लेटिंग गो वाली एनर्जी डेफिनेटली है. एम्परर इन रिवर्स के साथ जो कंट्रोलिंग पर्सन थे, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव एनर्जी आपके लाइफ में थी, वो शायद अभी दूर हो रहे हैं. कुछ लोग सेपरेट हो रहे हैं अपने पास्ट के साथ. अपना पास्ट आपसे दूर हो रहा है गाइस. कुछ लोगों के लिए ये अच्छी एनर्जी है. जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा वो आपसे दूर जा रहा है. एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये आपके भले के लिए हो रहा है गाइस, एंड ये आपके अच्छाई के लिए हो रहा है. दिस इज़ फॉर योर ओन गुड, दिस इज़ फॉर योर ओन फॉर्चून. एंड जैसे ही ये पास्ट चीज़ें आपसे दूर होनी स्टार्ट होंगी, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन गुड. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का सेपरेशन भी हो सकता है. दैट इज़ वाई यू आर वेरी अनहैप्पी राइट नाउ. ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि जो चेंज ये मेजर अरकानास ला रहे हैं उससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. ओके, मतलब आपके लाइफ में जो ट्रांजिशन हो रही है उससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू पीपल इन योर लाइफ गाइस. ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी. बट देर इज़ समबडी जो बहुत ही कंट्रोलिंग थे एंड उनका आपसे सेपरेट होना. दिस इज़ फॉर सम ओनली सम पीपल. ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए ये सिनारियो है कि कोई तो था जो आपके लिए बहुत कंट्रोलिंग था आपके लाइफ में, एंड उनका दूर आपके लाइफ से जाना बहुत नेसेसरी था, ये यूनिवर्स का मानना है. ओके, बट आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अटैच्ड थे उस पर्सन से, या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शन था आपका, तो आपको बहुत उनके बिना बहुत स्टक फील हो रहा होगा एंड अनहैप्पी फील हो रहा होगा. एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम सीइंग कि जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मानते थे उन्हीं ने आपको धोखा दे दिया. उन्हीं ने आपको आपका व्हाट वी से, आपका जो भी जितना आप उनके लिए जो सोचते थे वो वहाँ तक खड़े नहीं हो पाए उस आपके विज़न तक. ओके, सो इट फील्स लाइक उन्होंने आपको बिट्रे कर दिया है, एंड वो वाली एनर्जी से आप शायद अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. रिमेंबर गाइस, ये रोमांटिक लव होने की ज़रूरत नहीं है. ये कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स का पास अवे होना हो सकता है, कुछ अपने टोटल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
या फिर जिनको आपने ट्रस्ट किया वो हो सकते हैं, तो एनीबडी, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ वाटर. सो किंग ऑफ वाटर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. आई थिंक ग्रुप नंबर वंस के लिए मैरिज में डेफिनेटली देख रही हूँ, बट आप लोग शायद इस एनर्जी में स्टक है, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेके स्टक है, या फिर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है गाइस. एंड यूनिवर्स आपको अच्छी तरफ एक ब्राइटर साइड के लिए गाइड कर रहा है. एंजल्स आपको एक ब्राइटर साइड को ले जाने के लिए गाइड कर रहे हैं, बट आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ है, आपका वाइब्रेशन क्लोज्ड ऑफ है. सो आई एम सीइंग अ किंग ऑफ वाटर हु इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, मैच्योर इन इमोशंस, एंड जिनको अपने इमोशंस को दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट देना अच्छे से आता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, जो प्रैक्टिकली भी सोचते हैं एंड वैल्यू करते हैं लोगों को, एंड लोगों के इमोशंस को वैल्यू करते हैं. उस टाइप ऑफ पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं. यू हैव जस्टिस. यस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लाइफ में जो भी ये सिचुएशंस ट्रांजिशन हो रहे हैं, या फिर जो भी ट्रांजिशनल चेंज जो भी आ रहा है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको जस्टिस मिल के रहेगी गाइस. ओके, सो सम ऑफ यू मे बी गोइंग थ्रू a court or legal issue, maybe for your partner, maybe with your partner, because of your partner or ex-partner, somebody. But I'm seeing कि आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी, नए पर्सन आएंगे, एंड बहुत ही अच्छे से आपके लाइफ वापस से स्टार्ट होगी गाइस. लेट मी सी वन मोर कार्ड फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग. एस ऑफ एयर. यस, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी. आप अभी जिस सिचुएशन में थे वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन था, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइक लाइफ में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, बट उस चीज़ की क्लैरिटी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है. एंड आपको जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये चीज़ें ऐसी होंगी. एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, अगेन ये जनरल रीडिंग है, बट सम सिचुएशंस आर लाइक दैट कि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो सम बैड थिंग्स हैपन टू अस. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो भी आपके अच्छे के लिए हुए हैं, बट वी कैन नॉट चेंज इट, सो वी कैन नॉट चेंज इट, राइट. सो आपको उससे मूव ऑन करना है. ओके, स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, अपनी खुशी ढूंढनी है वापस से, एंड वापस से आपकी खुशी आपको मिलेगी गाइस. ये क्लैरिटी भी आपके लाइफ में आपको मिलेगी. लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं. And we have Swadhisthana. So Swadhisthana is a third chakra, which is the navel chakra. इसको क्या बोलते हैं, स्वादिष्ठाना. Okay, so this is about confidence, this is about light guys, and this is about your soul. Okay, so आपका soul का I'm seeing कि आपके soul को like rejuvenate किया जा रहा है. your soul is like rejuvenating, becoming a new self, या फिर आपका जो true self है वो बाहर निकलने वाला है very soon, जो आपका purpose हो सकता है. and we have 3 cards here. okay, आपका purpose maybe this is like आपको खुद के बारे में वापस से जानने का मौका मिल रहा है वेरी सून, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका ट्रू सेल्फ कितना ब्यूटीफुल है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा शाइनिंग है, एंड कितना ज़्यादा लाइक क्रिएटिव भी है, एंड बहुत ज़्यादा लाइक लाइट रखता है अपने अंदर. सो ये चीज़ आप शायद कहीं पे भूल गए हो इस बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशन के साथ, या फिर ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जो आपको इस चीज़ से आपको लाइक इस चीज़ को आपसे भुला दिया इन्होंने, या फिर आपको ऐसे फील करवाया गया है. बट आपका ट्रू सेल्फ बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही ब्राइट है, लाइक ब्राइट येलो, हैप्पी, जॉयफुल सेल्फ, वो सब बाहर आने वाला है. एंड इसके लिए यूनिवर्स बहुत सेलिब्रेट कर रहा है कि आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलने का
चांस मिल रहा है. एंड व्हेन इट्स लाइक डिस्कवरिंग योरसेल्फ गाइस, यू आर गोइंग टू डिस्कवर योरसेल्फ न्यूली. एंड you have green tara, the Buddha of enlightened action. So first of all guys, green tara is for taking action. Swadhisthana is also for taking action. Maybe आप बहुत टाइम आप कन्फ्यूजन में थे तो समझ नहीं पाए. अभी तक आपके लाइफ में जो भी हुआ यूनिवर्स ने किया, या फिर अपने आप सिचुएशंस बदलती गई. कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई, बट लाइफ ऊपर नीचे हो गई. कुछ ऐसी चीज़ें होती रही. बट राइट नाउ विद द स्वादिष्टाना इट्स योर चांस कि आप एक्शन लो. ओके क्योंकि आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है. एस ऑफ एयर के साथ, एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. आपके सिचुएशंस को लेके क्लैरिटी मिलेगी, लोगों को लेके क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ को लेके आगे क्या होगा उसके लिए क्लैरिटी मिलेगी. एंड दिस इज़ द टाइम कि आप अभी एक्शन लेना स्टार्ट करो. मुझे पूछो गाइस तो आई एम टेलिंग यू गाइस कि दिस इज़ अ फेज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ जो एक्शन ओरिएंटेड है. तो शायद अभी तक आपने जो फेस किया वो मजबूरन फेस किया, या फिर आपको समझ में नहीं आया जो भी हो रहा है. बट अभी जो हो रहा है वो आपको, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप बस करने के लिए कर रहे हो. दिस इज़ समथिंग जो आपको फील होगा अंदर से कि हाँ मुझे ये करने में हैप्पीनेस मिल रही है. दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ. ग्रीन तारा वाली एनर्जी इज़ लाइक दैट. ओके यू विल बी वेरी स्टेबल, वेरी हैप्पी टू टेक एक्शन. वो नज, वो पुश, अगेन ग्रीन तारा माँ इज़ शी इज़ गोना पुश यू टू टेक एक्शन. एंड वो आप अलाइनमेंट में करोगे. ओके जो भी एक्शन लोगे वो आप अपने अलाइनमेंट में लोगे. सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एक्शन विच विल लीड टू ब्यूटिफुल रिजल्ट्स. ओके सो दीज टू कार्ड्स स्पेशली टॉक अबाउट टेकिंग एक्शन, टेकिंग लीड. ओके एंड दिस विल हैपन जब आपके माइंड में क्लैरिटी है. तो अभी तक आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, तो आगे जाके आपके लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है. सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी आने वाली है गाइज. एंड यू विल बी टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट, यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स इट, you will be starting something new in your life. Okay so this could be anything, this could be related to your work, this could be related to your love life. बस आप एक्शन लोगे. ओके इट्स नॉट कि ये हो रहा है तो मुझे बैठ के देखना चाहिए, बट आप इतना एनर्जेटिक, इतना वाइब्रेंट हो जाओगे कि आपको बस कुछ ना कुछ करने का मन करेगा. दैट इज़ द एनर्जी ऑफ ग्रीन तारा. आपका बस मन करेगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, एंड वो अलाइनमेंट में आके आप करोगे तो the results are going to be beautiful. Green Tara also stands for stability and abundance, so that is coming for you. अबंडेंस की बात कर ही रही थी, हमारे लिए है, आपके लिए है लक्ष्मी का कार्ड. ओके सो द गॉडेस ऑफ अबंडेंस. आई चूज़ टू फील अबंडेंट. वेल्थ इज़ एन इनसाइड जॉब. वेल्थ इज़ एन इनसाइड जॉब डेफिनेटली गाइस. दिस इज़ समथिंग जो आपको समझनी है एंड एम्ब्रेस करना है. ओके इफ़ यू आर सफरिंग ड्यू टू फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तो दिस इज़ इनसाइड जॉब. ओके द मोर यू reprogram yourself, the more you align to the vibration of abundance, उतना जल्दी आपके लाइफ में abundance आएगा. ओके कहाँ से आएगा वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहे तो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. also like the God you trust in, the angels you trust in, उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं. एंड whatever you want you can ask for that, एंड अपने आप को उस चीज़ के लिए अलाइन करो. एंड some or the other way आपको वो आपका रास्ता मिल जाएगा. एंड abundance will be opening into your life very soon. We have voyage of the heart. Love flows through you and to you. Yes, some of you love is also coming to you guys, but yeah, a new love is coming to you, I would say. But this will be very special guys. This will be very beautiful. This card is a very beautiful card. Okay उनकी आँखों में सितारे हैं. With the moon there is also fishes, there is also leaves and like happy vibes here. So बहुत peaceful है ये person with this love. Okay so जो love आपके लाइफ में एंटर करेगा, जो लोग आपके लाइफ में एंटर करेंगे, they are going to be very
very much in alignment just like you, and you will be having a peaceful relationship together. So this is what is coming for you, group 1. So this is your reading. I hope this was helpful, guys. Like, share and subscribe, and I'll see you again in the next video. Bye bye, guys. हाय ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये गुड फॉर्चून वाले कार्ड को चूज़ किया है, गाइस लेट्स सी व्हाट योर रीडिंग इज़। बट बिकॉज ये कार्ड आपने चूज़ किया है तो दिस इज़ रिलेटेड टू सम मैजिकल ब्लेसिंग्स, दिस इज़ रिलेटेड टू गुड फॉर्चून ओपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे रेनबो है पासिंग थ्रू दिस पर्सन, ओके, पासिंग थ्रू दिस एंजल। शी इज़ लाइक एन एंजल, क्योंकि उनके लाइक देयर आर विंग्स हियर, देयर आर बटरफ्लाइज हियर। सो ये रेनबो इस पर्सन के थ्रू पास हो रहा है। सो दिस कुड बी यू, जिनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स एंटर होने वाली है, किसी टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स, किसी टाइप ऑफ गुड चेंज, किसी टाइप ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। सो दैट इज़ वाई आपने शायद ये कार्ड चूज़ किया। अदरवाइज समथिंग रिलेटेड टू गुड फॉर्चून, ओके, समथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस। एंड ये ओरेकल कार्ड्स है जो हम लास्ट में देखेंगे, बट फॉर नाउ विल सी दी टैरो कार्ड्स। आज हमारे पास है द गुड टैरो। सो इन टैरो कार्ड्स के साथ देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है करंटली, एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, एंड what is coming for you after this, what you can expect, what changes, whatever is happening. So alright, group 2 के लिए क्या है, group 2 के लिए क्या है universe, angels, what do we have for the group 2s, what do we have for the group 2s, what do we have for the group 2s, okay. What do we have for the group 2s? What do we have for group 2s, please? दो कार्ड्स आ रहे हैं, I don't know. Okay, इसको ले लेते हैं। Something is coming out of here. मुझे ये भी लेना है। Okay guys, so let's see what your cards are. So ऐसे हैं। First one is 7 of fire, 7 of wands. So taking being adventurous, sparks, passionate. 7 of swords in reverse. दोनों sevens आ गए आपके लाइफ में. So first thing I am seeing here is थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को डिफेंड करना. Maybe you're in a kind of in a difficult situation जहाँ पे, या फिर you're feeling like आप surrounded with problems हो, like you are surrounded with problems. आप ऐसे feel कर रहे हो जैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो, and you are kind of hesitating to take a step. I'm also seeing, okay. नेक्स्ट कार्ड आपका है 2 of air, 2 of swords. यस, इनडेसिशन है, किसी चीज़ को लेके इनडेसिशन है, इम्बैलेंस है, एंड योर माइंड इज़ टोटली फिल्ड विथ सो मेनी वॉइसेस एंड सो मेनी नॉइसेस. आपके पास किंग ऑफ एयर है, तो क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी गाइज. सो ऑल्सो आपके लाइफ में कोई किंग ऑफ एयर टाइप ऑफ पर्सन कोई आने वाले हैं, या फिर है जिनसे आप या लेट्स सी, यू हैव पेशेंस इन रिवर्स, ओके. तो यू हैव हैड लॉट्स ऑफ पेशेंस. 9 of swords in reverse, ऑलराइट. एंड आपके पास है हाई प्रीस्टेस, सो इंट्यूशन. So guys, first things first, I want 2 more cards. So let's see 2 more cards. But before that, first things first, आपको definitely कोई ना किसी चीज़ में confusion है, okay? And आप logically figure out नहीं कर पा रहे हैं. शायद ये person को लेके हैं, किसी और को लेके हैं, आपके कोई friend को लेके हैं, या फिर कोई situation को लेके, आपके position, job को लेके, social status को लेके, कोई भी चीज़ हो सकती है, okay? So this is a general reading, keep that in mind. But you want a clarity regarding this. You are like, कभी सोचते हैं कि yes, this is a good thing, maybe this person is a good thing, they are not lying to me, शायद ये अच्छे person है, but deep down suddenly आपको feel होता है कि नहीं एक्चुअली
क्या पता मेरे साथ धोखा हो रहा होगा, क्या पता ये रॉन्ग रूट हो रहा है, हो शायद रॉन्ग रूट हो। सो ये वॉइसेस आपको बार बार नैग कर रही है एंड आपको रियल में क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन को, इस पर्सन को लेके एक्चुअली क्या फ़ील करना चाहिए एंड आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ओके एंड आपने, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस we have lots of swords energy, देखिए lots of like Libra, Aquarius and Gemini energy. Okay, signs कुछ भी हो guys, we also have Pisces and we also have Leo, but okay, signs कुछ भी हो, but आप definitely अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप जो डेसिशंस ले रहे हैं वो भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप सही ले रहे हो, सही जा रहे हो। ओके, सो दिस कुड बी योर एनर्जी गाइस। एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स के साथ यू आर एक्चुअली हर्ट डीप डाउन। आई थिंक आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट आप स्टेप्स लेते लेते आप अपने आप को डिफेंड करते करते एंड एक के बाद एक ट्रायल्स करते करते आप थक गए हो। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इंटरनली स्ट्रेस्ड हो, आप एक्चुअली एंग्शियस भी हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन के स्टेज तक पहुंच चुके हो। अगर आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो तो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है आपके माइंड में एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप शायद मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इतने भोले और अच्छे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं एंड आपको इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, रिस्पॉन्सिबल रहो, एक अच्छे पर्सन बन के रहो। बट इस अच्छे पर्सन बन के रहने के चक्कर में आप अपने आप के हेल्थ को ख़राब कर रहे हो गाइस। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो लेट्स फिगर आउट व्हाट एल्स इज़ कमिंग आपके लिए। एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं एंड यस, किंग ऑफ एयर के साथ आप सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड करके रखना चाहते हैं। आप लोगों को अपना वल्नरेबल साइड या फिर जो नॉट सो डिसिप्लिन्ड साइड हो सकता है, कोई भी नेगेटिव साइड आप लोगों को कभी दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये वर्क प्रेशर भी हो सकता है गाइस। सो बहुत ज़्यादा अपने आप पे मेंटल प्रेशर डाल रहे हैं एंड ये बात है कि आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स अगेन। अब बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक तो ये मेंटल प्रेशर है और एक चीज़ है कि किसी ने आपको हर्ट किया, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। बट मे बी आपको ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप हर्ट हो। शायद इसका रीज़न ये है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। बट ये सिचुएशन शायद कुछ और है, शायद इसका पर्सपेक्टिव कुछ और है, शायद मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ या फिर समझ नहीं पा रहा हूँ। मे बी विल गिव इट अ वन मोर चांस। ऐसे अपने आप को बहला रहे हो, अपने मन को बहला रहे हो। दैट इज़ वन थिंग जो आपको समझनी है गाइज। बट यू आर डीप डाउन वेरी मच हर्ट एंड वेरी मच एंड 6 ऑफ एयर के साथ आपको इस चीज़ से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो जो भी आपको होल्ड ऑन कर रहा है, पेशेंस इन रिवर्स। ओके, वी हैव पेशेंस इन रिवर्स, तो इट्स लाइक यू हैव टू बी लाइक इट्स अ डन डील गाइज, इट्स ओवर। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के थक गए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को चांसेस दे दिया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चांसेस दे दिया आपने। बट ओके, इट्स नाउ टाइम कि आप मूव ऑन करो। ओके, हाई प्रीस्टेस के साथ दिस इज़ अबाउट दी बैलेंस, दिस इज़ अबाउट योर इनर हेल्थ। ओके, बैलेंस बिटवीन योर आउटर सेल्फ एंड योर इनर सेल्फ। ओके, सो लिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। ग्रुप नंबर 2, आप अपने आप को इन सिचुएशंस में मत डालिए जहाँ पे आपको आप अपने आप को खो दोगे।
ऐसे सिचुएशंस में मत रहो जहाँ पे आपको खुद की कमी महसूस होती है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग दैट्स कमिंग आउट वेरी लाउडली, जो आपको चेंज करनी है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स डिज़र्व करते हो, इससे भी ज़्यादा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स डिज़र्व करते हो, एंड या फिर बहुत ही ज़्यादा लव डिज़र्व करते हो। एंड दिस बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू आर सच अ पर्सन जो सब कुछ डिज़र्व करते हो। इस गुड फॉर्चून वाले कार्ड से यू नो व्हेन दिस रेनबो इज़ पासिंग थ्रू दिस पर्सन, आप इस रेनबो की तरह है जो लाइट की तरह शाइन कर रहे हैं दूसरों के लिए, बट यहाँ पे आप अपने आप को खो रहे हो गाइस। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। I'll get 2 more cards एंड हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। फिर वी हैव गाइज एस ऑफ एयर्स, एंड ये एक्चुअली स्ट्रेट ही आया था, मैंने जस्ट यू नो यहाँ पे था तो रोटेट किया, बट ये रिवर्स में नहीं आया। तो एस ऑफ एयर गाइज, क्लैरिटी, वंस अगेन यू आर गोइंग टू हैव दिस क्लैरिटी, एंड मे बी आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, डेफिनेटली कन्फ्यूजन था। लुक एट दिस एयर कार्ड्स, ऑल ऑफ दीज आर माइंड के कार्ड्स, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, सो वर्ड्स के कार्ड्स और एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो चीज़ों को लेके। गाइस, जो होना है वो होके रहेगा। ओके, एंड जितना भी चाहो, कुछ ही चीज़ें हैं जो हम हैंडल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम यूनिवर्स पे छोड़ दे तो ही बेटर है। ओके, हम कितना भी ट्राई कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए अपने सिचुएशंस वो बदलती नहीं हैं। ओके, सो अपने आप को स्ट्रेस इतना मत दो गाइस। आई एम सीइंग लॉट ऑफ लाइक हेल्थ इश्यूज़ फॉर यू ऑल्सो, एंड शायद यही चीज़ें हैं, यही टेंशन वगैरह है जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो but the best thing I'm seeing is 6 of cups guys. Some of you I'm seeing कि कोई past person या फिर past things जो आपसे दूर हो गए थे, जो आपको कोई ऐसी चीज़ है जो अचानक से आपसे दूर हो गई थी, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपसे दूर हो गई थी, तो वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो पर्सन वापस आएंगे। ओके, वो पर्सन वापस डेफिनेटली आएंगे विद द 6 ऑफ वाटर। दिस इज़ द 6 ऑफ कप्स कार्ड जो सोलमेट का कार्ड है, तो ये लोगों के बारे में बात कर रहा होगा, एंड इसकी क्लैरिटी बहुत जल्दी आपको मिलेंगी। ऑलराइट, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो बट आपको उस हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है, एंड मेक श्योर कि आप अपना बैलेंस ना खोएं, एंड अपना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखें। जितना दूसरों से, जितना काम से, जितना अपने पार्टनर से है प्यार, उतना अपने आप के लिए भी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, 10 ऑफ wands इज़ इन रिवर्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो अभी ख़त्म होने वाली है गाइस। 10 ऑफ फायर रिवर्स के साथ आपकी ये सब स्ट्रेस, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वेट था आपके ऊपर वो कम होते हुए दिख रहा है, ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ओके, बिकॉज द 10 इज़ इन रिवर्स विच मीन्स द साइकिल इज़ एंडिंग। ये आपका पेन ख़त्म होते हुए दिख रहा है, एंड पेशेंस इन रिवर्स, आपका इंतज़ार भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है, एंड 6 ऑफ 2 6s भी है यहाँ पे, तो हैप्पीनेस, अबंडेंस भी मुझे दिख रहा है, एंड 6 ऑफ एयर के साथ यू आर मूविंग ऑन टू अ बेटर प्लेस। एंड जब आप मूव ऑन करोगे अपने इस माइंड के इल्यूजन से, या फिर इस माइंड के बहुत ज़्यादा नॉइसेस से जब मूव ऑन करोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत लाइक एक पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे पहुंच चुके हो। एंड देन अगर होना होगा तो वही पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया वो वापस से आएंगे, बट पहले आपको अपने आप को इससे दूर करना है, इन सारी स्ट्रेस से एंड एंग्जाइटी से दूर करना है, अच्छी वाइब्रेशनल माइंड में होना है। ओके, देन दिस पर्सन मे कम बैक, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो आई कैंट डिनाई इट। ये पर्सन आ सकते हैं या फिर ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपने खो दिया, बट उसके लिए पहले ये बर्डन जो आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको दूर करो। अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखो, एक हाई वाइब्रेशन में रखो, एंड तब जाके आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी, फ्रीडम भी मिलेगा। एंड व्हेन यू हैव दैट, कोई भी चीज़ें आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगी। अगर वो नहीं तो एक सोलमेट
मीट पर्सन, एक नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ओके, तो इट्स जस्ट अ टाइम, इट्स जस्ट अ थिंग कि आप अपने आप को एक अच्छे हाई वाइब्रेशनल स्टेट में रखो। यू हैव ओरेकल कार्ड्स गाइस, यू हैव भक्ति। ओके, सो मे बी ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ऑल राइट, भक्ति इज़ समथिंग जो आपको अपने लोगों को अपने आप को डिज़ोल्व कर देता है। लाइक जब हम किसी को प्रे करते हैं, किसी को लाइक बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉड और द यूनिवर्स। ओके, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके आगे हम बहुत कम पड़ जाते हैं। लाइक हमारा माइंड भी कम हो जाती है, हमारा आवाज़, माइंड में से जो आवाज़ है वो कम हो जाता है। एंड वो डिवोशन जब फ्लो होता है हार्ट से, यू आर इन लव, ऑल राइट, तो वो डिवोशन वाले फेज़ में मे बी ट्रस्ट द यूनिवर्स सो मच। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स सो मच कि आपका हार्ट ऐसे ओपन होके आपको हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ले जाएं। Okay, so this talks about being in love, being in bhakti, matlab being in, you know, trusting the universe also, and opening your heart to something beautiful, and being happy, being in love, matlab जब heart open होता है, जब devotion flow होता है, तो person happy होता है. That is what you need right now, and that is your guidance also. टू ट्रस्ट समथिंग बिगर दैन यू। वो आपके गॉड हो सकते हैं, सॉरी गॉड, आई वाज ट्राइंग टू से समथिंग, तो या वो आपके गॉड हो सकते हैं, आपका यूनिवर्स हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं। जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर पूरा भरोसा करो। ओके, आधा अधूरा नहीं, अगर भरोसा करते हो तो पूरा करो, अपने आप को कंप्लीटली उस डिवोशन में खो दो एंड बस खुश रहो। Rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Yes guys, group number 2 डेफिनेटली हीलिंग से गुजर रहे हैं, शायद अभी नहीं, बट डेफिनेटली हीलिंग इज़ कमिंग योर वे एंड क्लियर द पास्ट इज़ गोइंग अवे डेफिनेटली फ्रॉम यू, जा रहा है। मतलब ये भी मत सोचना गाइस कि पास्ट मेरा जा रहा है बट मुझे वही चाहिए, वही अपॉर्चुनिटी, वही पर्सन चाहिए, नहीं। फर्स्ट वो जो एनर्जी नेगेटिविटी था आपके पास्ट में वो क्लियर हो रहा है। ओके, एंड जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में पहुंच जाओगे तो वही पास्ट एक नए रूप में आपके लाइफ में आ सकता है। सो रिमेंबर दैट। एंड आपके लिए है ब्रिजिड, द गॉडेस ऑफ इटर्नल फ्लेम। सो आई एम एन इटर्नल फ्लेम एंड ईच डे माई लाइट ग्रोस ब्राइटर। सो दिस इज़ अबाउट पैशन, हैव दैट पैशन। आप यू नो बिकॉज आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा ये सब स्ट्रेस वगैरह से गुजर चुके हैं, तो यू मे बी फीलिंग वेरी डाउन एंड वेरी लाइक अनइंस्पायर्ड एंड कोई भी मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन है, ऐसी चीज़ें आप फील कर रहे थे। बट एक फ्लेम आते हुए मुझे दिख रहा है। यू नो व्हाट इज़ फ्लेम, राइट? द फायर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ वेरी सून गाइज। द फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन, द फ्लेम ऑफ मोटिवेशन एंड द फ्लेम टू टेक एक्शन, वो सब कुछ आपके लाइफ में फिर से जागते हुए दिख रहा है। एंड योर गाइडेंस इज़ ऑल्सो टू हैव दिस इंस्पिरेशन, टू हैव दिस करेज कि आप हमेशा इंस्पायर्ड रखो, इस फ्लेम को ज़िंदा रखो। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो योर गाइडेंस। एंड ऑल्सो यू हैव आनंदमयी माँ, द जॉय परमिएटेड मदर। सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू, द गाइडेंस फॉर यू इज़ टू फाइंड दैट वाइब्रेशनल स्टेट जहाँ पे आपको खुशी मिलती है। ओके, पहली चीज़ आपको जो कंसंट्रेट करनी है वो यही है कि चाहे आप जो सोच रहे हैं वो हो या ना हो, पहले अपने आप को एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लाओ एंड क्लियर करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, एंड तब जाके आप एक अलाइनमेंट में आओगे एंड चीज़ें अपने आप शिफ्ट होना स्टार्ट होंगी। उसके लिए आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रियलाइज दिस एंड देन चेंज विल हैपन बाय इटसेल्फ। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस वाज लाइक हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू again. Bye bye. Group 3s. So group 3s जिन्होंने क्रिएटिव वंडरमेंट वाले कार्ड को चूज़ किए हैं, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपके एंजल्स, ये यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है एंड आप एनर्जेटिकली क्या किस चीज़ से गुजर रहे हैं, आगे क्या होगा। ओके, सो एवरीथिंग। आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ रिलेटेड टू योर पैशन,
एंड वो फ्लेम, वो पैशन एंड सम न्यू बिगिनिंग्स कुड बी हैपनिंग, सम क्रिएटिविटी कुड बी हैपनिंग. आप लोग क्रिएटिव पीपल हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव पैशन अपना परस्यू करना चाहते हैं, कोई आपका विज़न है शायद, ओके, उस विज़न को आप रूप देना चाहते हो, रियलिटी बनाना चाहते हो. सो ग्रुप नंबर 3 इज़ समबडी जो अपने आप के लिए एक विज़न के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने आप के लिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर नाउ. बट लेट्स सी, ये ओरेकल कार्ड्स है जो लास्ट में देखेंगे गाइज. नाउ लेट्स हैव सम टैरो कार्ड्स जो ऑन कैमरा शफल करेंगे, बिकॉज आप लोगों को ऐसे ही पसंद है, राइट. सो लेट मी शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 3s. वी हैव गुड टैरो टुडे आपके रीडिंग के लिए. सो एक और बार एंड वी आर रेडी टू गो. ऑलराइट गाइस, तो ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? प्लीज़ टेल अस व्हाट्स कमिंग. व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 हैव इन स्टोर? ग्रुप नंबर 3 के बारे में बताइए प्लीज़. व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम? ग्रुप नंबर 3s, what is happening with group number 3s? What is happening with group number 3s? What is happening with group number 3s? Okay, we'll take those. So what is happening with group number 3s? All right, and ये भी and ये भी. So आपके लिए guys we have page of water, so page of cups, so somebody related to romantic feelings, 6 of water in reverse. So yeah, soulmate card है but is in reverse. strength का card है, Leo in reverse वो भी, and 7 of water upright. So you have options group number 3. And 3 of fire है upright, so inspiration, building something new, traveling, moving forward. 4 of water, sorry, 4 of cups है but reverse में है, okay. And page of fire है, page of wands, so inspiration is in reverse and transformation is also in reverse. Alright, बहुत सारे cards actually reverse में आए हैं. You don't like cards in reverse, right? Some of you don't like cards in reverse, but that is what we have today, ताकि ज़्यादा accuracy आए. Okay, there's a lot of water energy. Group number water and fire energy है, Leo, Aries, Sagittarius, especially Leo, and then Cancer, Pisces and Scorpio also. Yes, and we have Queen of Earth, Queen of Pentacles. All right, so you could be a single person, single for too long is what I'm seeing. कुछ लोगों के लिए लाइक सिंगल एनर्जी है, बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी दिख रही है, वेटिंग फॉर समबडी टू कम बैक. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, 6 ऑफ वाटर के साथ, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ. यू आर सेपरेटेड विद समबडी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, एंड वो शायद आपका पास्ट था. एंड स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे गाइज. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. बट पेज ऑफ फायर इज़ ऑल्सो इन रिवर्स. आई थिंक दिस पर्सन इज़ राइट नाउ, या फिर करंटली दे आर नॉट रेडी गाइज. ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स के साथ करंटली दे आर नॉट रेडी टू बी बैक. अभी के लिए तो वो पर्सन रेडी नहीं है. ओके, दे आर सॉल्विंग, उनकी एनर्जी हमें नहीं पता. बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ले रही हूँ, सो डू कॉन्टैक्ट मी. बट आपके पर्सन अभी करंटली रेडी नहीं है. ओके, यू आर फीलिंग लॉट ऑफ लाइक you're feeling anxious and you're feeling कि कब आएंगे ये पर्सन. बहुत इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के. हमारे पास है 6 of
फायर। ओके, ले लेते हैं इस कार्ड को, विच इज़ विक्ट्री गाइज, विक्ट्री इज़ कमिंग टू यू। ये भी आ गया, तो मैजिशियन है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग। ग्रुप नंबर 3 का कोई ड्रीम डेफिनेटली है जिसके लिए आप वर्क करना चाहते हैं। आई एम डेफिनेटली सीइंग अ क्रिएटिव पैशन, क्रिएटिव वंडरमेंट कार्ड के साथ आपका कोई विज़न है, आपका होम बिजनेस या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का कोई विज़न है। एस ऑफ फायर, एस ऑफ वांड्स, यस। सो गाइज या, तो आपका कोई प्लान था, शायद फेल हो गया। मे बी आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को ट्राई कर रहे थे गाइस। ऑल दिस एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप एक्चुअली रेडी है। ओके, सो रेडी फील कर रहे थे बट डीप डाउन वापस से अपने आप को डाउट करने लग गए। ओके, तो यू आर एक्चुअली रेडी। व्हाट आई एम सेइंग इज़ यू आर एक्चुअली रेडी, बट 7 ऑफ कप्स के साथ, 7 ऑफ वाटर के साथ एंड 4 ऑफ वाटर इन रिवर्स के साथ मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपके इमोशंस थोड़ा सा मिक्सड अप हो रही है करेंटली। ओके, एंड आई थिंक उसकी वजह से आप इनडेसिशन में हो थोड़ा सा। बट विद द 3 ऑफ फायर गाइज, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप उसको इस चीज़ को जीत कर आगे बढ़ रहे हो, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग। व्हाट आई एम सीइंग इज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए एक ग्रेट एंडेवर, एक अपना खुद के लिए एक स्टेबल लाइफ बनाने के लिए जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो विज़न रख रहे हो, उसको सक्सेसफुल होते हुए मैं देख रही हूँ गाइस। आप इसके लिए दूसरों के साथ इसके लिए फाउंडेशन फॉर्म करोगे, लोगों के साथ काम करोगे एंड लोग आपको इसमें हेल्प करेंगे गाइस। एंड मैजिशियन के साथ आप अभी 6 ऑफ फायर, ओके, एस ऑफ फायर एंड 6 ऑफ फायर, दीज कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दीज 4 कार्ड्स। ओके, सो वॉट एवर द एनर्जी राइट हियर इज़, सो ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स के साथ आई कैन सी कि जो आप जितना आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो इम्पैक्ट आप लाना चाहते थे आपके बिज़नेस में, आपके वर्क में, या फिर कुछ लोगों के लिए ये, जैसे मैंने बोला, ये लव अफेयर भी हो सकता है। सो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशंस तक ये पहुंच नहीं पाया जो भी चीज़ है, तो there you had some heartbreak with 6 of water in reverse. I'm seeing with the strength also in reverse. I'm seeing कि आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे अटक गए। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 3s आर नॉट समबडी जो स्टक है। ग्रुप नंबर 3s ने थोड़ा सा स्टेप बैक किया होगा एक पॉइंट पे, या फिर थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील किया होगा, बट यू आर समबडी जो वापस से उठ के आगे बढ़ोगे, वापस से ट्राई करोगे, और जब तक ये सक्सेसफुल ना हो तब तक आप ट्राई करोगे। और राइट, एंड लव अफेयर्स में भी विद द एस ऑफ फायर आई एम सीइंग अ न्यू लव कमिंग टू यू गाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा जो बहुत ही ग्राउंडेड है, जो बहुत ही सेटल्ड है, जो बहुत ही होमली है, एंड चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो, ये पर्सन बहुत ही मैच्योर भी है, एंड दे आर समबडी जो आपको सुनेंगे। ओके, आपकी बातें सुनेंगे एंड मैच्योर पर्सन की तरह आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस विल बी समबडी जो आपके हर्ट को भी समझेंगे, आपको हील करेंगे। बेसिकली क्वीन ऑफ अर्थ इज़ वेरी like healing energy also. So this is somebody जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, and others of you I'm seeing a great endeavor, great success in your career, great like promotion or your business, starting up your own business or working from home, building your business from home. ओके, तो उस सारी चीज़ों में, उन सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं गाइस विद द एस ऑफ फायर टू 6 ऑफ फायर। यहाँ से बिगिनिंग से लेके विक्ट्री तक आपको कहीं पे रुकावट नहीं मिलेगी। ओके, सो देयर मे बी सम सेटबैक्स, मे बी इन द पास्ट, इवन इन द फ्यूचर 1 or 2 सेटबैक्स भी आ भी सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक यूर स्टॉपिंग। आपको पता है कि इस छोटी सी सेटबैक से कुछ नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल अचीवमेंट। आप खुद के लिए इस ग्रेट अचीवमेंट को देखने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं, एंड सम ऑफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल।
Okay, some of you are definitely going to travel, and because we have two ships here. One ship is flying with the balloon, hot air balloon, and the other ship is just moving forward. Okay, तो या एंड जो भी आई ऑल्सो सी कि कुछ लोग इंस्पिरेशन लैक कर रहे थे अभी तक, तो वो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, बिकॉज यू आर टैलेंटेड. आई फील लाइक यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल. आपको बस वो इंस्पिरेशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा. ओके, सो वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, वो गाइडेंस आपको मिलेगा, लोग आपको हेल्प करेंगे. गाइज, मे बी यू विल गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर कम्युनिटी, योर ओल्ड फ्रेंड्स with the six of water in reverse. Maybe you'll have some coaching sessions or something. So उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, एंड आपको इसमें विक्ट्री मिलेगी. लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स गाइस. सो यू हैव प्राणायामा. सो दिस इज़ समथिंग जो आपकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी को फ्लक्चुएटिंग एनर्जी को बस बैलेंस कर सकती है. प्राणायामा मीन्स ब्रेथ वर्क गाइज, एंड लाइक आई टोल्ड यू, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, वापस से कंट्रोल में आ सकती है, बट कभी कभी देर आर सम लो पॉइंट्स जहाँ पे आप यू एक्चुअली लुक लाइक अ वेरी straight forward, very like motivated and always on the track kind of people. But there are again some setbacks आपके moods में भी, some swings हैं, mood swings हैं, कुछ emotional ups and downs हैं आपके इस energy में भी. So उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए you can use your breath work. Okay, so आप प्राणायामा प्रैक्टिस कर सकते हैं guys. Use yoga for your well-being to control these fluctuations in yourself, and that is your guidance. And this actually, ye card is also about going into the nature. Okay, spending some time in the nature. शायद ये setbacks इसलिए आते हैं क्योंकि आप जब काम पे लग जाते हैं या फिर जब भी एक्शन पे लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसी पे कंसंट्रेट करते हैं, एंड दूसरी एस्पेक्ट विच इज़ दी हेल्थ एंड विच इज़ प्लेफुलनेस, वो आप मिस आउट करते हैं. तो तभी जाके थोड़ा सा setback या फिर आपके हेल्थ में इश्यू आना, ऐसा कुछ हो रहा है. सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन दीज टू थिंग्स, एंड जब ये मेंटेन करोगे, जितना वर्क कर रहे हो उतना प्ले भी करो. ओके, इट्स एज सिंपल एज इट इज़ गाइज. सो वही आपके लिए गाइडेंस है. वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. ग्रुप नंबर 3 आर गोइंग टू बी वेरी लकी, एंड द यूनिवर्स विल अनफोल्ड टू यू इन मैनी वेज गाइज. बहुत सारे न्यू वेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन अप होंगी, एंड यूनिवर्स का दिस ब्यूटिफुल पावर आपको रियलाइज़ होगा. You have Our Lady of Guadalupe. Sorry for the pronunciation, but she's the Empress of Protection. Okay, you are protected. You're 100% protected guys, and आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको दे के रहेगा. वंडरस यूनिवर्स, आप अलाइनमेंट में हो, आप अपने लाइफ पाथ के अलाइनमेंट में हो, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरत है कि यू आर इन अलाइनमेंट एंड यू आर इन द राइट पाथ, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. बस बैलेंस योर सेल्फ एंड डू नॉट सेटल डाउन. ओके, and just keep going. And next thing you have is the Catherine Laboure, the patroness of miraculous healing. Okay, so there is also some aspect of you जिसको heal करना है आपको, and nature can heal you, having some rest can heal you, taking some time for yourself, your family can heal you, family's love, friends love, being with your loved ones can heal you, and being alone in the nature can heal you. So do these little things जो आपको definitely करने चाहिए. ग्रुप नंबर 3 के लिए यही गाइडेंस है गाइज. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज. ओवरऑल ये है आपका रीडिंग. सो लेट्स सी यू. आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. टेक केयर.